कालू कौवे और गोरी कौवी ने अपना घर बना लिया था और वो अब तो जंगल के अमीर पक्षी बन गए थे। गोरी कौवी मिठाई लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, ये मिठाई आपका भाई कालू लाया है, उसे व्यापार में बड़ा मुनाफा जो हुआ है। गोरी बहन, अब तो कालू बहुत सुधर गया है, सुना है उसका शहर में बड़ा व्यापार है। हाँ चिड़िया, मेरे पति के पास 5 नौकर भी काम करते हैं, सबसे अमीर बन जाएंगे हम अगर हमारा व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो। फिर दूसरे दिन कालू कौवा शीशे के सामने बैठकर सूट बूट पहनकर तैयार होता है। अपना चश्मा लगाते हुए कालू गोरी से कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरा कालू सबसे सुंदर है, बस ऐसे ही काम करते रहना। और हाँ, अगली बार जब आओ तो मेरे लिए सोने के झुमके जरूर लेकर आना। मैं तुम्हारे लिए सोने के झुमके भी लाऊंगा और सोने की चूड़ियाँ भी। ऐसे कालू घर से निकलता है। वो तेज तेज उड़ता हुआ बहुत जल्द दूसरे जंगल पहुंच जाता है। स्टेशन के सामने जाकर कालू कौवा अपना कपड़ा बिछाते हैं। लड़कों वाली ऐनक उतारकर काला चश्मा लगाता है और एक पंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाता है और अपना व्यापार शुरू करता है। बहुत गरीब हूँ, पंख भी टूटा हुआ है, मेरी मदद करो। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, कोई मेरी मदद करे। ये था कालू कौवे का व्यापार, जिसे वो सबसे छुपा रहा था। उसने तो अपने व्यापार का अपने पत्नी को भी नहीं बताया था। स्टेशन पर आने जाने वाले पक्षी कालू कौवा को सच में गरीब और अपाहिज समझकर उसकी मदद कर जाते, जिससे शाम तक कालू कौवा अच्छी खासी पैसे इकट्ठे कर लेते। एक दिन कबूतर गोरी कौवी के पास जाता है और उससे कहता है, गोरी, आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है, आप अपने पति कालू जी से कहिए कि मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाए। मैं आज ही कालू से कहूँगी, अगर तुम मेरे पति की तरह काम करोगे तो तुम भी बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। फिर शाम को जब कालू घर आता है तो गोरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, आज कबूतर आया था, वह कह रहा था कि आप उसे भी अपने साथ काम पर ले जाया करो। ये सुनकर कालू के तो मुंह से पानी बाहर निकल गिरता है। नहीं नहीं, जो काम मैं करता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल काम है मेरा। कालू जी, ऐसा भी क्या काम करते हैं आप जो कभी मुझे भी अपने काम के बारे में नहीं बताया? तुम आम खाओ, आम, गुठलियों से तुम्हें क्या। फिर दूसरे दिन गोरी कबूतर के पास जाती है और उसे बता देती है कि कालू के पास कबूतर के लिए कोई काम नहीं है। ये सुनकर कबूतर बहुत परेशान हो जाता है। तो फिर ठीक है गोरी, मैं भी दूसरे जंगल जाऊंगा और वहाँ कोई न कोई काम तो मुझे मिल ही जाएगा। ऐसे कबूतर भी दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। वो अपने दोस्तों को भी साथ ले लेता है। चिड़िया, मिट्ठू, तोता और कबूतर तीनों दोस्त भी दूसरे जंगल जाते हैं। वहाँ जाकर कबूतर एक हलवाई पक्षी के पास जाता है। चिड़िया और मिट्ठू तोता भी कबूतर के साथ ही थे। चाचा जी, मैं अच्छी मिठाई बना लेता हूँ, क्या आपके पास कोई काम है? हाँ कबूतर, अगर तुम मिठाई बनाना जानते हो तो तुम मेरे पास काम कर सकते हो, आप कल ही काम पर आ जाना। ये सुनकर कबूतर बहुत खुश हो जाता है। बधाई हो कबूतर भैया, आपको तो काम मिल गया। दोस्तों, आज तो हम लोग यहाँ आए हैं, कहीं और जंगल घूमकर थोड़ा देख ले। ऐसे वो सब दोस्त घूमने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर झूले लगे हुए थे। मिट्ठू तोता बड़े बड़े झूले देखकर बहुत खुश होते हैं। वो सब वहाँ से होते हुए स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं।
और फिर अचानक मिट्ठू की नजर कालू कौवे पर जाती है, जो एक कपड़ा बिछाकर भीख मांग रहा था। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, मेरी मदद करो, मैं अपाहिज कौआ हूँ। दोस्तों वहाँ देखो, कालू कौवा तो यहाँ पर भीख मांगता है। ये देखकर तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। कालू, ओए कालू, तुम यहाँ अंधे बने हुए हो? तुझे शर्म नहीं आती ऐसे पक्षियों को पागल बना रहे हो? अब मैं समझा तुम मुझे काम पर क्यों नहीं लाना चाहते थे। कौन हो तुम? अच्छा, तो अब हमें भी नहीं पहचानते हो तुम? मैं अभी जाकर गोरी को बताती हूँ कि तुम यहाँ कौन सा व्यापार करते हो। चिड़िया प्लीज तुम ऐसा ना करना। चिड़िया, गोरी तो मुझे जान से ही मार देगी। ऐसे कालू कौवा रोने लग जाता है और अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। उन दिनों जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। टुन्नी चिड़िया ने अपने घर में सूखी लकड़ियां जमा की हुई थी। टुन्नी चिड़िया ने अपने घर को गर्म रखने के लिए आग जलाई हुई थी। मम्मा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन हमारा घर तो गर्म है। मम्मा, जो पक्षी घर के बिना रहते हैं वो कैसे खुद को गर्म रखते हैं? मेरे बच्चों, ये लकड़ियां मैंने ठंड पड़ने से पहले की जमा की हुई है। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी अपना काम समय पर कर लेते हैं। सभी पक्षियों ने सर्दी आने से पहले अपने घर भी बना लिए हैं और घरों में सूखी लकड़ियां भी जमा कर ली है। मम्मा, आज ठंड के मौसम में हमारा पकोड़े खाने को दिल कर रहा है। मम्मा, हमें पकोड़े बना दे। मैं आज अपने बच्चे को प्याज के पकोड़े बना कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को गरम घर में छोड़कर दुकान से बेसन और प्याज लेने चली जाती है। हीटर के सामने बैठे हुए बच्चे को नींद आ जाती है और दोनों बहन भाई सो जाते हैं। दरवाजे की कुंडी खुली ही थी। एक कौवा जो चिड़िया का पड़ोसी था, वो टुन्नी चिड़िया के घर में झांक कर देखता है। चिड़िया के दोनों बच्चे सोए हुए हैं, घर में कोई भी नहीं है। मैं जल्दी से चिड़िया की सूखी लकड़ियां चोरी कर लेता हूँ। कालू कौवा जो चोर कौवा था, टुन्नी चिड़िया के घर में आता है और टुन्नी चिड़िया की सूखी लकड़ियों की गठरी उठाकर भाग जाता है। कालू जी, बाहर तो बर्फ गिर रही है और तुम सूखी लकड़ियां कहाँ से ले आए हो? मैं ये सूखी लकड़ियां चिड़िया के घर से चोरी करके लाया हूँ। दोनों कौवे अपने घर में आग जलाते हैं और अपने घर को गर्म कर लेते हैं। टुन्नी चिड़िया जब दुकान से बेसन और प्याज लेकर आती है तो अपने घर में लकड़ियां ना देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया, कुक्कू, उठो बेटा, क्या मेरे बाद घर में कोई आया भी था? मम्मा, हम सो गए थे, दरवाजा भी खुला ही था। बेटा, आपने दरवाजे की कुंडी क्यों नहीं लगाई? मैंने कहा भी था कि कुंडी लगा लेना। अब कोई चोर हमारी सूखी लकड़ियां चोरी करके ले गया। दोनों बच्चे अपनी गलती पर परेशान हो जाते हैं। आग बुझ जाती है और चिड़िया का घर ठंडा हो जाता है। अगर मैं यूं ही घर में बैठी रही तो मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी। मैं कहीं से सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लाती हूँ। टुन्नी चिड़िया बाहर निकलती है। सामने से ठंडी हवा टुन्नी चिड़िया का रास्ता रोक रही थी, लेकिन वो एक माँ थी और एक माँ को कैसे भी हालात में अपने बच्चे को सुरक्षित रखना होता है, इसलिए माँ चिड़िया उड़ती है। उड़ते उड़ते चिड़िया माँ को झाड़ियों में से कोई आवाज सुनाई देती है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। टुन्नी चिड़िया, मैं सुंदर परी हूँ, मेरी जादुई छड़ी वहाँ गिर गई है और मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ। मेरी मदद करो, मुझे मेरी जादुई छड़ी उठाकर पकड़ा दो। सुंदर परी, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। मैं अभी आपको आपकी जादुई छड़ी उठाकर देती हूँ। टुन्नी चिड़िया सुंदर परी को जादुई छड़ी उठाकर उसे पकड़ा देती है। सुंदर परी की जादुई शक्ति लौट आती है और वो तुरंत झाड़ियों से बाहर निकल आती है।
टुन्नी चिड़िया, ऐसे ठंडे मौसम में कोई मजबूर पक्षी ही अपने घर से निकल सकता है। बताओ आपकी क्या मजबूरी थी जो इतनी ठंडी के मौसम में घर से निकली? सुंदर परी, मैं साल भर मेहनत की और ठंड के दिनों के लिए अपने घर में सूखी लकड़ियां जमा की, लेकिन कोई चोर मेरी लकड़ियां चुरा कर ले गया। मैं जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने आई थी। वो कोई चोर बाहर का नहीं बल्कि आपका पड़ोसी कालू कौवा ही है। लेकिन चिड़िया रानी, मैं जानती हूँ आप मेहनती चिड़िया हो, ईमानदार हो, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है और एक जादुई हीटर टुन्नी चिड़िया को दे देती है। सुंदर परी, ये क्या चीज है? मुझे तो सूखी लकड़ियों की जरूरत थी। चिड़िया रानी, ये जादुई हीटर है, इसे अपने घर ले जाओ, ये आपके घर को गर्म रखेगा। चिड़िया रानी बहुत खुश होती है और वो जादुई हीटर अपने घर ले जाती है। घर जाकर टुन्नी चिड़िया वो जादुई हीटर चलाती है, जो थोड़ी ही देर में टुन्नी चिड़िया के घर को पूरी तरह गर्म कर देता है। मम्मा, सुंदर परी के जादुई हीटर ने तो सच में जादू कर दिया। हमारा घर तो बहुत जल्दी गर्म हो गया। हाँ बेटी, ये हमें हमारी नेकियों के बदले में मिला है। उधर कौवे आग जलाकर बैठे हुए थे। आग जलने से कौवों का घर गर्म हो जाता है और कौवे जलती हुई आग छोड़कर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवों के घर में धुआं भर जाता है और कौवों का दम घुट जाता है। कौवों को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने घर से बाहर जा सके। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, हमेशा अच्छाई के काम करें, ना कि कालू कौवे की तरह हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखें, क्योंकि बुरे कामों की सजा तो जरूर मिलती है, जैसे काले कौवे को मिली। टुन्नी चिड़िया का घर गर्म था और वो परिवार आराम से बैठे थे और गरम गरम पकोड़े खा रहे थे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।